जय जोहार। आप देखो तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहली बात करबो ए के बड़े खबर के संग रायपुर ले ये बड़े खबर है। राज्य में नमक के कोनो कमी नहीं है, सीएम भूपेश के कहना है। एक संगे सबो BPL कार्ड धारी ला निःशुल्क नमक प्रदान करे जाही। यूं कहीने ओमन प्रदेश के 56 लाख BPL कार्ड धारी ला नमक मिलही। राज्य में नमक और दूसर खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में है। तो ये प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के कहना है कि राज्य में खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में है। एक संगे नमक के कोनो कमी हमारे प्रदेश में नहीं है। सबो BPL कार्ड धारी ला निःशुल्क नमक प्रदान भी करे जाही। वही प्रदेश के 56 लाख BPL कार्ड धारी पर उमन कही ने कि BPL कार्ड धारी मन ला नमक मिलही, ओहु निःशुल्क मिलही। राज्य में नमक और दूसर खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में है। एक जानकारी घलो के सीएम भूपेश बघेल दिन है। ज्यादा जानकारी संग हमारे संवाददाता संदीप हमारे मन संग जुड़े थे। संदीप, का अपडेट? बता दो कि अभी 2-3 दिन हो गए पूरा अफवाह चलत रही है बालोद में चलत रही है, राजनांदगांव में, रायपुर की नमक के जो एकदम कमी हो गए है। खबर की लॉकडाउन में मुनाफाखोरी करे पर जो फायदा उठाना चाहते हैं सब व्यापारी मन जो है अफवाह उड़ात रही है कि नमक की कमी हो गई है। तो एक जो 1 रुपए के 5 रुपए के नमक है वो 30-30, 40, 50-50 रुपए में दुकान में सब जन बेचत रही थे और मन के मन घलो जो 50-50 किलो नमक खरीदत रही थे। तो ये जब खबर जो है पहुंचत रही है कलेक्टर मनबर और राज्य शासन में पहुंचे हैं तो सीएम ने खुद जारी करवाया जानकारी की नमक के कोनो कमी नहीं है राज्य में। और सबसे बड़ा बात है कि बहुत स्टार्ट के BPL मतलब फोकट में नमक मिली और ये इस टाइप की जो मुनाफाखोरी चलत है हमारे राजनांदगांव में बढ़िया कार्रवाई हुई है। पूरा का पूरा दुकान 2 दुकान में सील करते गए हैं लंबे समय तक खाद्य अधिकारी द्वारा। तो बनोद में भी वहाँ कार्रवाई चालू हुआ थे जो नमक के नाम से मुनाफाखोरी कर रहे थे वो छापा पड़ा थे। रायपुर में अलग अलग तस्वीर अपन सामने मिल जाएगी। रायपुर में अलग अलग आज नमक के व्यापारी मन के यहाँ पूरा कार्रवाई चले, छापा चले, जांच करे है कि कौन है स्टॉक करे है फालतू में जबरदस्ती ज्यादा और कौन है ज्यादा में बेचत है। तो पूरा राज्य शासन कहा था कि भरपूर स्टॉक है, कोई कमी नहीं है नमक के। तो मन के मानना बिल्कुल इससे चिंता की विषय नहीं। और एक आध जन एक व्यापारी अगर ज्यादा कीमत में बेचत है नमक ला तो ओकर जो शिकायत है निगम में जिला प्रशासन में करना है। जी बिल्कुल। तो मन के मानला ये बताइन है कि खाद्य पदार्थ के कोनो कमी नहीं है। एक संगे 56 लाख BPL कार्डधारी मन ला निःशुल्क नमक के वितरण करे जाए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। उत्तर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ये जानकारी दिन है कि राज्य में खाद्य पदार्थ के और नमक के कोनो कमी नहीं है और मुनाफाखोरी ला रोके बर और एक संगे राशन कार्डधारी मन ला अफवाह ऊपर भरोसा नहीं करना है। प्रदेश के मुखिया खुद ये जानकारी दे है कि नमक के और खाद्य पदार्थ के पर्याप्त मात्रा राज्य में उपलब्ध है और कोनो ला कमी नहीं हुआ है कोनो खाद्य पदार्थ के। ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के। तो बड़े खबर आप मन ला ये पैद के बतात रहे सीएम भूपेश बघेल ये जानकारी दिन है कि राज्य में नमक के कोनो कमी नहीं है। काबर की कुछ लोगन मन अफवाह उड़ात रहीन है और अफवाह उड़ा के कि नमक के कमी के अफवाह उड़ गई रही से जेकर बाद मुनाफाखोरी करे जात रही से एकर ऊपर लगाम लगात हुए सीएम भूपेश बघेल ये जानकारी भी दिन है। ओकर संगे ये भी बताइन है कि 56 लाख कार्डधारी मन ला निःशुल्क नमक के वितरण करे जाही और एक संगे आम लोगन मन ला भी नमक के वितरण करे जाही। ओहू मन ला ये अफवाह ऊपर ध्यान नहीं देना है। छत्तीसगढ़ में खाद्य पदार्थ के और नमक के पर्याप्त मात्रा है। एकर ऊपर जानकारी भूपेश बघेल देने हैं। और कोरोना काल में बहुत अकन जानकारी अफवाह के तौर में भी फैलाई जाते, बहुत अकन अफवाह फैलाई जाते। ओकर ऊपर आप मन ला विश्वास नहीं करना है। IBC 24 ये हर कोनो ला अपील करते कि आप मन अफवाह ऊपर ऐसे भरोसा नहीं करो। सीएम भूपेश बघेल खुद ही बताए हैं, ये जानकारी दिन है कि राज्य में खाद्य पदार्थ के नमक के कोनो भी कमी नहीं है राज्य में और लोगन मन ला घबराए की जरूरत नहीं है। अफवाह ऊपर कोनो भी तरह के विश्वास करे की जरूरत नहीं है। सीएम भूपेश बघेल आंध्र प्रदेश के मुखिया खुद ये जानकारी साझा करे है और एक संगे यहू कहे है कि आम लोगन मन ला भी नमक दे जाही और एक संगे 56 लाख BPL कार्डधारी मन ला निःशुल्क नमक दे जाही।
एक संगे सामान्य नमक के सप्लाई पर्याप्त मात्रा में प्रदेश में होवत है। प्रदेश के 56 लाख बीपीएल कार्डधारी मन ला नमक निःशुल्क प्रदान करे जाही। प्रदेश को तिले यहू कहे है। और कोरोना काल में सबसे बड़े परेशानी ये है कि लोगन मन ला ये लगते है कि खाद्य पदार्थ के कहूं कमी होही त कैसे करबो। तो एकरे सेती लोगन मन ओवर स्टॉक भी करते। एकर से भी हमन ला बचना है और कोनो भी तरह के अफवाह पर विश्वास नहीं करना है। रुक करबो दूसर खबर कोते। पाछू 1.5 महीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज 5वां गांव देश के जम्मू राज्य के मुख्यमंत्री ले चर्चा करके कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति पर जानकारी लेने। ये बैठक में पीएम मोदी के संग गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घलो के मौजूद रही हैं। चर्चा के दौरान लॉकडाउन बढ़ाए ला लेके गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, बिहार जैसे राज्य पक्ष लेन है। वहीं ये दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कहिन है कि कोरोना संक्रमण ला लेके रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के दायित्व राज्य सरकार मन ला दे जाना चाहिए और राज्य मन ला आर्थिक गतिविधि संचालन के अधिकार घलो मिले। वहीं सीएम भूपेश बघेल के कहना है कि किसान मन ला राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 5100 करोड़ रुपया के राशि के वितरण यही महीना ले करे जाही। संगे मजदूर मन और ग्रामीण मन ला मनरेगा के तहत 200 दिन के रोजगार मिले के सुझाव घलो देन है। मुख्यमंत्री हा कहिन है कि नियमित ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्य बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकार मन ले विचार विमर्श करके शुरू करे जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हा बताइन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोरोना के 6 मरीज है। राज्य में कुल 59 मरीज रहीन है, जिन मन ले 53 मरीज ठीक होके अपन घर लौट चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के संग हमार मन संग जुड़ा थे सौरभ सिंह परिहार, हमार संवाददाता। तो सौरभ, आप बैठक के पूरा जानकारी का कुछ हुआ आज बैठक में हुई से एक पूरा जानकारी बताओ। सौरभ, और आवाज आवत है आप करा। मुख्यमंत्री के चर्चा जिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगोई से और ये चर्चा के दौरान सभी मुख्यमंत्री ला प्रधानमंत्री कही से कि सबो राज्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नियम कायदा ले लेके अच्छा काम करत है और अभी आगे और चलाना है। वहीं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई महत्वपूर्ण सुझाव जिन्हें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ला दे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चीज देखे मिली से कि जिन राज्य सरकार है जिन पहली से केंद्र में मंगत रही से कि जिन किसान मल्ला धान के दाम 2500 रुपए देना है ओखर बार जो ने सरकार कोई मदद करे। एक पहले देखे कि जब धान के जिन्हें दाम ला बढ़ाए बार कई बार पत्र लिखे गए रही से, लेकिन साफ तौर पर केंद्र मना कर दे रही से कि अगर एमएसपी राशि से अगर ज्यादा राशि दिए जाही तो वो धान ला नहीं खरीदे जाही। अंततः सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ के सरकार 1815 और 1835 रुपए में धान ला खरीदे रही से और बाद में कही कि हम जेने ए राशि ला राजीव गांधी न्याय योजना के तहत देबो। आज वही ला जेने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखिस कि ए राशि ला जेने हमन 6000 करोड़ रुपए की राशि जेने 19 लाख किसान मन ला देबो राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत और वही माह ले देबो, यही महीना ले देबो। तो किसान मन बर और छत्तीसगढ़ के जिन किसान है तेखर मन बर बहुत बड़े राहत खबर है। और वही मुख्यमंत्री जी ने 5 महत्वपूर्ण सुझाव दे। पहला कि जिन जोन के निर्धारण केंद्र करते रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, तो कहीं ना कहीं एकर कारण जिन्हें राज्य के आर्थिक गतिविधि है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते। तो सरकार से मांग करी से भूपेश बघेल कि कहीं ना कहीं जोन के निर्धारण हम अल्लाह राज्य ला करे जाए, एकर अधिकार दिए जाए। वहीं 30,000 करोड़ रुपए के जो आर्थिक पैकेज लगातार मांगे जाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओखर बारे में बोली से कि राज्य सरकार ला तुरंत एकर दिए जाए। ओखर अलावा ये देखे गई कि सरकार जिन अभी तक के छत्तीसगढ़ में देखे गई कि 70% से ज्यादा जिन ये हवे रिकवरी रेट देखे गए। अभी तक 59 पॉजिटिव रही से तेमा के 53 जना डिस्चार्ज हो गए, मात्र 6 जन बचे हैं ओकरो इलाज जारी हुआ थे और जिन्हें बहुत दिन जिन्हें जल्दी अपन घर चले जाए। एक अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखे गई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि जिन पीएम केयर फंड में जिन राशि दिए गए है ओखर भी जिन्हें राज्य ला जिन्हें बांटना चाहिए ताकि राज्य ला और ओखर विकास हुए जा सके।
सके। तो साफ तौर पर जिन्हें देखे गई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में चर्चा तो करी से मुख्य प्रधानमंत्री से, ओकर अलावा सुझाव भी देस कि किस तरीके से देश और प्रदेश में जिन्हें ये समस्या ले बचे जा सकते हैं और सभी राज्य के आर्थिक गतिविधि कैसे संचालित किया जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ ये मामला में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुझाव ला कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अन्य राज्यमन भी जिसे माने हैं तो लगा थे कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं एक आठवें के सुझाव ला मानी, ऐसे लगा थे। तो जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। हालांकि आप बने रहू काबर के आप ले और कुछ खबर में अपडेट लेना है। छत्तीसगढ़ के किसान मन ला धान एमएसपी के अंतर राशि जल्द ही मिल है। ये राशि किसान मन ला राजीव गांधी न्याय योजना के तहत मिली। योजना ला 13 मई के होवैया भूपेश कैबिनेट के बैठक में हरी झंडी मिली। कैबिनेट में कोरोना और लॉकडाउन समेत दूसर महत्वपूर्ण मुद्दा ऊपर घलो चर्चा हुई। उन्हें संभव है कि राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत 21 मई के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि ले हो सकते। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे है बताई है कि सरकार किसान मन के हित में काम करे थे। यही महीना ले किसान मन ला धान एमएसपी के अंतर राशि दे जाए। चौबे बताए हैं कि प्रदेश के 19 लाख किसान के बैंक खाता में 6100 करोड़ डाले चाहिए। उन्हें बीजेपी के कहना है कि सरकार किसान ला एमएसपी के एक मुश्त राशि देवे। मई माह में ही किसानों के खातों में सीधा धान के अतिरिक्त जो राशि है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनके खातों में जाना शुरू हो जाएगा। अब तारीख, तिथि और समय थोड़े 1-2 दिन बाद आपको मालूम हो जाएगा। यदि कोरोना काल में फंड ऊपर राजनीति शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता मनहा पहली सीएम राहत कोष में डाले गए पैसा के जानकारी मांगी है, जिकर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके जानकारी दिन है कि ये कोष में 56 करोड़ 4,38,815 रुपया जमा हुई से। उन्होंने बताई है कि आप मन के आगू मुख्यमंत्री सहायता कोष के हिसाब ला रखा था। सीएम ये कही है कि ये राशि ले कोरोना के रोकथाम और जरूरतमंद लोगन की सहायता पर राज्य के सब्बो जिला ला 10 करोड़ 25,30,000 रुपया के राशि जारी करे जा चुके हैं। उन्होंने कही है कि संकट के समय में आप मन सरकार ऊपर अतिक भरोसा जतावत हो तब पारदर्शिता ला बनाए रखना मोर कर्तव्य है। वही कांग्रेस भाजपा ले पीएम केयर फंड में जमा राशि के हिसाब मांगत है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कही है कि मुख्यमंत्री सीएम सहायता कोष में प्राप्त एक पैसा के हिसाब देवत है। उन्हें दूसर डहार पीएम केयर फंड के बारे में कोनो जानकारी नहीं मिलत है। मरकाम कही है कि कांग्रेस सरकार मतलब पारदर्शिता है। मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि देश में जो पीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा हो रहा है उसके बारे में भी देश की जनता को जानने का हक है, नंबर 1। नंबर 2, छत्तीसगढ़ के जितने भी इंडस्ट्री या माइनिंग से कंसर्न जो उपक्रम है उनके द्वारा सीएसआर मद से केंद्र को कितनी राशि जा रही है, उसका उपयोग छत्तीसगढ़ में कितना हो रहा है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ को जनता को जानना चाहिए। और पीएम केयर फंड के माध्यम से सबको मालूम है कि ये राशि विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की सहायता के लिए लगातार दी जा रही है। लेकिन ऐसे समय में सवाल खड़ा करना, अपनी जानकारी नहीं देना और ये सवाल खड़ा करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोले प्रवासी मजदूर मन के खाता में 1,000 रुपया डाले और कोरोना संक्रमण रोके के सरकारी तैयारी ला लेके बीजेपी मोर्चा खोल दे। खर्चा के जानकारी ला सार्वजनिक करे के मांग ला लेके बीजेपी काली प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करी, जिनमें पार्टी नेता और कार्यकर्ता अपन घर के बाहर 2 घंटा धरना में बैठी एक तस्वीर और वीडियो ला सोशल मीडिया ऊपर पोस्ट करे जाए। बीजेपी के आरोप ऊपर सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे तंज कसिन है। उन्हें प्रदर्शन ले पहली पूर्व सीएम रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके ला एक ज्ञापन सौंपे है, जिनमें बीजेपी अपन मांग राखी से रमन सिंह सरकार ले श्वेत पत्र जारी कर खर्चा के जानकारी सार्वजनिक करे के मांग करें है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के हालत अभू भी नाजुक बने हुए हैं। उनमन ला वेंटिलेटर में रखे गए हैं। डॉक्टर मन के कहना है कि ओकर बीपी और पल्स मेंटेन है, फिर दिमागी गतिविधि नहीं के बराबर है। ऐसे हालात में
ला कोमा कहे जाते हैं। जोगी ला देखे बर और ओकर हालचाल जाने बर अस्पताल में लोगन के तांता लगे हुए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके खुद जोगी ला देखे बर अस्पताल पहुंचे हैं। उन्हें पूर्व सीएम रमन सिंह घलो अस्पताल पहुंच के जोगी के हालचाल जानी है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा घलो अस्पताल पहुंच के सेहत के जानकारी लेने हैं। महंत जोगी के पत्नी रेणु जोगी, बेटा अमित जोगी, मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुनील खेमका ले चर्चा करके स्वास्थ्य की जानकारी लेने हैं। अमित जोगी अपन पिता ला फाइटर बताइन है। उन्हें डॉक्टर मन के कहना है कि आगू जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाए। जोगी की सेहत पर पूजा पाठ के दौर घलो शुरू हो गए हैं। तो गृहग्राम जोगीसार में लोगन जोगी बाबा मंदिर, शिव मंदिर और काली मंदिर में पूजा अर्चना कर ओकर जल्दी स्वस्थ होए के कामना करी छे। जोगीसार में रविवार ले ही पूजा पाठ के दौर चलत है। और हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार लगातार हमारे मन के संग बने हैं। ओकर मन से अपडेट लेतन। सौरभ, ए पई डॉक्टर मन के अभी का कहना है और कैसे स्थिति है? बिल्कुल, देखो अजीत जोगी के तबीयत जो है काफ़ी खराब होवे और डॉक्टर मन लगातार इलाज करत है। कुछ देर पहले ही जेकर मेडिकल बुलेटिन आई से अभी शाम 7 बजे के मेडिकल बुलेटिन आए हैं। ओकर अनुसार यही है कि जिन अजीत जोगी के जिन ब्लड प्रेशर है और यूरिन है वो नियंत्रित है, कंट्रोल है। और लेकिन वर्तमान में जिन है ओकर जिन दिमाग के हिस्सा है, दिमाग के गतिविधि है वो नहीं के बराबर है। यही काफ़ी चिंताजनक है। काबर अगर किसी भी आदमी के जो है दिमाग काम नहीं करत है, दिमाग कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो ओला समझे जा सकत है कि वो काफ़ी चिंताजनक है। ओकरे अलावा जो है ये भी देखे जाते कि वेंटिलेटर के माध्यम से ओला सांस दिए जावत है। अभी तक जो है 24 से आज 48 घंटा से ज़्यादा के वक्त हो चुके हैं और डॉक्टर मन के कहना है कि आने वाला 48 से 72 घंटा के बीच और जो है एक बेहतर इलाज के प्रयास किए जाते। और साफ तौर पर जो मेडिकल बुलेटिन में लिखे गए हैं कि अजीत जोगी की स्थिति लगातार नजर रखे हुए है, लेकिन स्थिति काफी चिंताजनक है। एक पहले आज हम देखें कि तमाम बड़े नेता मन जोगी के हाल चाल जाने ला ओखर हॉस्पिटल में गई सोला जिन्हें ओखर पत्नी रेणु जोगी और ओखर पुत्र अमित जोगी से बातचीत करीस। वहीं जिन कार्यकर्ता मन है ते मन जिन पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना करत है कि अजीत जोगी के स्वस्थ जिन्हें कामना होवे। लेकिन ओखर पहले हम देखें कि सुबह राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई मंत्री, विधायक और बड़े लोगन मन पहुंचे रही से और सब जने भगवान से प्रार्थना करत है कि जोगी जिन्हें स्वस्थ लाभ हो जाए। और एक पहले भी देखे गए कि जोगी के तबियत जिन्हें भारी खराब रहे है और जोगी के तबियत ठीक हो गए। तो एहू बार उम्मीद करे जाते जिन्हें लोगन मल्ला उम्मीद हवा कि अजीत जोगी के तबियत यही कामना करथन कि ओकर मन के सेहत जल्दी ही ठीक हो जाए, जल्दी ही स्वस्थ होकर घर पहुंचे। जब वो जानकारी बार आपके बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। अब आप मन एक राहत की खबर बता दन। कोरोना लेके रायपुर ले ये बड़े खबर है। एक कोती जी हाँ रायपुर में कड़ा नियम और शर्त के संग बाजार खुली से तो उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कोरोना के 4 और मरीज ठीक होके डिस्चार्ज कर देंगे है। एम्स प्रबंधन के अनुसार डिस्चार्ज करेंगे मरीज में 2 कवर्धा और 2 सूरजपुर के रहिया है। एक बाद अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 6 रही गई है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के बीच कड़ा नियम और शर्त के संग ही सोमवार ले कपड़ा मार्केट खुल गई है। एक संग ही मालवीय रोड में घलो दुकान ला खोल दे गए है। लॉकडाउन 3 शुरू होए के समय ले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिया व्यापारी वर्ग सरकार ले कुछ राहत के मांग करत रही से, जेकर बाद सल्लग बैठक के बाद इतवार के जिला प्रशासन हा कारोबार बर नवा दिशा निर्देश जारी करी से, जिनमें ट्रेडवार सूची जारी करे गए है, जिसमें पंडरी कपड़ा मार्केट और मालवीय रोड पर विशेष गाइडलाइंस है। पंडरी कपड़ा मार्केट में लेफ्ट राइट के फॉर्मूला अपनाए गए हैं, जो मालवीय रोड के दुकान ऊपर घलो लागू कर जाही। लंबा समय बाद दुकान खोले ले व्यापारी मन संतोष जताइन है। एक संग ही सरकार के नियम और शर्त के पालन करे के बात कहीन है। आपला बता दन कि सरकार हा कपड़ा मार्केट और मालवीय रोड के दुकान मल्ला जो जरूरी शर्त के संग खोले के छूट दे है और मां लेफ्ट राइट के संगे मास्क पहनना और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना शामिल है।
अब बात श्रमिक मन के श्रमिक हितैषी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के पहल के बाद एक बार फिर प्रदेश के हजारों श्रमिक मन के चेहरा में मुस्कान लहुट गए हैं। लॉकडाउन में कई दिन ले आने प्रदेश में फंसे प्रदेश के श्रमिक अपन घर लौटे थे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले श्रमिक मन ला वापस लाए जाते। श्रमिक भूपेश सरकार के ये पहल ले बड़ खुश है और सीएम भूपेश बघेल ला धन्यवाद देते। श्रमिक मन के मुस्कान और चेहरा में सुकून ये बताए बर काफी है कि घर वापसी के बाद वो मल्ला कैसे लगा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल के बाद जब पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात ले हजारों कामगार लेके बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, तब प्लेटफॉर्म में उतरे के बाद मजूर मन के खुशी के ठिकाना नहीं रही। लॉकडाउन के सेती कई दिन ले दूसरे राज्य में फंसे मजूर सकुशल घर लौटे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आभार जतैन है। मजूर मन ला खुशी है कि राज्य सरकार हा ओखर मन की चिंता करिस और स्पेशल ट्रेन चला के ओखर मन के समस्या के समाधान करे है। गुजरात से आ रहे हैं हम लोग गांधीनगर से। खाना पीना सेट दे रहा था, जैसा बन रहा था वैसा। जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग घबरा गए थे बहुत। सरकार के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे आए हैं, ट्रेन भी हमारे अच्छे लिए व्यवस्था किया है। तो सरकार ने गाड़ी किया तो आए हैं। हाँ, भूपेश सरकार का ना आभारी है। गुजरात ले पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले अपन प्रदेश लौटैया लगभग 1200 मजूर बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिला के है। मजूर मन के वापसी के बाद यात्री मन के स्वास्थ्य परीक्षण पर मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई रही। जी हाँ, मास्क, सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग के बाद सब्बो मजूर मन ला ओखर मन के गृह जिला और गाँव पर आने बस में बैठा के रवाना करेगी। भूपेश सरकार हा गाँव में घलोक प्रवासी मजूर मन बर आने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। जी हाँ, एहतियात के तौर में मजूर मन ला 14 दिन पर क्वारंटाइन करे जाही। गुजरात से श्रमिक स्पेशल आई है, आज पहली ट्रेन है। इसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन लगातार बनी होनी है। तो उनको लेकर के आना और उसके बाद में सारों को अब स्क्रीन करके सारों को अपनी जगह भेजने की सारी व्यवस्था की है। गुजरात ले पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आए के संग ही अब आने प्रदेश के घलोक श्रमिक मन ला लाए बर राज्य सरकार हा स्पेशल ट्रेन चलाए के अनुमति दे दे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहलू पर लॉकडाउन के सेती दूसरे राज्य में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिक छात्र संकट में पड़े लोगन के वापसी पर अब कुल 15 स्पेशल ट्रेन चलाए की योजना है। ये खबर एक लिंक जारी करेगे जेमा प्रवासी मजूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में जितने भी मजदूर जिन्हें खाने के लिए गए थे उनको लाने का पहल किया जा रहा था। जाहिर है कोरोना संकट और लॉकडाउन के सेती भूपेश सरकार कई मोर्चा में लड़त है। ये संकट के बेरा में घलोक जौन तरह ले भूपेश सरकार प्रवासी मजूर मन के सहारा बने हैं और मजूर मन ला सकुशल वापस ओखर मन के घर पहुंचाए है। ये साबित करते कि भूपेश सरकार किसान, मजूर और छत्तीसगढ़िया मन की सरकार है। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुला विदा जय जोहार।